इंद्र को यज्ञ करवाए थे, अब हमारो यज्ञ कौन करवावे को? तो महाराज इन्होंने वशिष्ठ ऋषि की तरफ बहुत अनुनय विनय किया, गुरुदेव कैसे भी करके मेरा यज्ञ पूर्ण करा देते, क्योंकि आप तो इंद्र के यहाँ चले गए और इंद्र के यहाँ कहने का भाव है 6 महीना यहाँ के और वहां को 1 दिन देवतन के यहाँ को। अब बोले वहां अगर रुक गए 2-4 दिन रुक गए तो यहाँ तो साल की बात चली जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा अच्छे काम को जल्दी करा लेना चाहिए, पीछे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, गौतम जी को बुलाया और कहा हे गौतम ऋषि आप हमारा यज्ञ करा दो। बोले तुम्हारे गुरु जी कहाँ गए वशिष्ठ ऋषि? बोले वो तो कहीं चले गए और मेरे मन में संकल्प हो ये जल्दी काम अच्छो काम जल्दी है जाए, आपके द्वारा है जाए, आप कर दो। बोले चलो तुम तैयारी करो। बोले तैयारी पूरी है, चलो बस तुम्हें तो बच्चा कथा कहनी है। आए गए, आके यज्ञ होने लगा और उधर क्या हुआ, उधर दैत्यों ने आक्रमण कर दिया देवताओं पर, तो उनके यज्ञ में विघ्न हो गया। तो वशिष्ठ ऋषि बोले यहाँ तो विघ्न, यहाँ तो दैत्य और देवता दोनों लड़ पड़े, चलो छोड़ो, ऐसे में कहूँ यज्ञ थोड़ी हो, हम तो अपना चेला को जाके वहां कर लेंगे, निमी के यहाँ यज्ञ कर लेंगे। अब वशिष्ठ ऋषि वहां से आए और आए के देखी तो यहाँ तो जय जयकार है रही, एकदम क्रोध आएगा। वशिष्ठ ऋषि बोले निमी ये क्या है, हमसे मुहूर्त छटवायो। ध्यान से सुनियो, पंडित जी ब्याह छटवायो सब कुछ और ब्याह दूसरे पे पढ़वाए लें, फिर देखो हाँ हम सत्यनारायण की कथा करने को रह गए, ब्याह पड़े को वहां पे बुला लियो, हम पे का बनना आवे हो, आज के बाद वहीं पे करवाइयो सब काम ने काट दो। अब ये बात ऐसे ही महाराज वशिष्ठ ऋषि ने कहा ये निमी तूने ठीक नहीं किया, हमसे मुहूर्त छटवाया और यज्ञ दूसरे से कराते हो, मैं तुम्हें साप देता हूं तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। निमी बोले गुरुजी तुमने साप तो दिया है पर तुम्हारा साप धर्म संगत नहीं है। क्यों? मैंने आपके अपमान के लिए दूसरे से यज्ञ नहीं कराया, मैंने तो इसलिए यज्ञ करा लिया, आप तो चले गए थे इंद्र का यज्ञ करने के लिए, मैंने सोचा शरीर का क्या भरोसा, अच्छे काम है शुभम शीघ्रम कुर्यात, अच्छे काम है जल्दी करना चाहिए, काउते लड़ाई है जाए तो वह टाड़ दे पीछे को, ये देखेंगे 2-4 दिन बाद जब बात करेंगे, बात आज ना करे, और अच्छे काम है जितनी जल्दी है जब करो, बुराई को पीछे टाल दो और अच्छाई को जल्दी कर दो। वैसे ही निमी ने कहा मैंने अच्छे काम को जल्दी करना चाहा लेकिन तुम्हारा साप धर्म संगत नहीं है, मैं भी साप देता हूं गुरुदेव तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो दोनों गुरु चेलन में है गई, ठन गई सा, वो तो वशिष्ठ ऋषि ने अपना शरीर छोड़ दिया, इधर निमी ने शरीर छोड़ दिया दोनों। अब देवता देख रहे, बोले लगे तो खूब भाई, अब जो आए विशेष आगंतुक ऋषि पर बोले कि तो बड़ो गड़बड़ भयो गुरु चेलन की लड़ाई में और यज्ञ को विध्वंस है को प्रार्थना की है वशिष्ठ ऋषि आप जैसा मनीषी अगर नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होंगे, यज्ञ का यजन कैसे होगा, आप शरीर धारण करो। तो कहते हैं वशिष्ठ ऋषि ने वरुण के पुत्र उर्वशी के उदर से फिर शरीर प्राकट किया और वरुण पुत्र कहलाए, और फिर निमी से विनती की सभी ऋषियों ने, ए निमी शरीर धारण करो, आप जैसा यजमान नहीं होगा तो यज्ञ कौन कराएगा। हाँ ऐसे चाहिए जैसे कि तक भोला बाबा के पालक, हाँ धर्म चलाए वाला कोई तो हो एक आध काम में। अच्छा एक बात है वास्तविक ही, हाँ गिनो कह रहे मैं चुका हूं फिर हीर आ गए, मैं बाबा ही को नाम लूंगा जो काम ले रहो तो है? क्योंकि वास्तविक की एक बात बताऊं, ऐसे ऐसा लगता है कभी कभी तो ये गुण जो श्री केश में है ये कभी कभी ब्राह्मणों में नजर नहीं आते। एक मैया पूछ रही सुनो जी कि ब्राह्मणों की बड़ी बुराई करेंगे बामन ना है। मैया हूं तो ब्राह्मण, पर एक बात बताना, अगर हम ही नहीं संभल सके तो कौन संभलेगा। जय हो। यह गुण साधन ते नहीं होई यह गुण साधन ते नहीं होई यह गुण साधन ते नहीं होई यह गुण साधन ते नहीं होई
तुमरी कृपा पाव कोई कोई रामा, तुमरी कृपा पाव कोई कोई रामा, यह गुण साधन ये नहीं होई रामा। देखो वास्तविक ही कहते हैं, बोले थे शास्त्री जी, ये गुण साधन से नहीं होता। हमारे श्रीकेश भैया बीड़ी नहीं पीते, है ना, सिगरेट नहीं पीते, दारू नहीं पीते, सादा जीवन जीते हैं। और ब्राह्मण होकर पीते हो तो फिर ब्राह्मण के लिए कहनी चाहिए ना, कहनी चाहिए। जो आदरणीय व्यक्ति है, जिसके लिए सब झुकते हैं, आज वो अपनी स्थिति को भूल गया है। अरे तुम समझ जाओ, तुम तो वो थे जो भगवान की छाती में लात मारने वाले वो भृंग ब्राह्मण थे, जो भगवान को भी ठोकर मार दे ऐसे ब्राह्मण। अब क्या हो गया तुम्हें? ब्राह्मणों के आशीर्वाद क्यों नहीं फलता? समझ जाओ, इसलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है। महाराज, तो कहने का भाव है, ऐसे गुण होने चाहिए। ये क्षत्रिय होते हुए भी ब्राह्मणों जैसे गुण इस बच्चे में होना चाहिए महाराज। तो अब कहते हैं, देवताओं ने विनती की, हे निमि शरीर धारण करो। निमि बोले, मैं शरीर धारण नहीं करता, मैंने देख लिया शरीर में तो बंधन है, शरीर में तो यश अपयश मिलता रहता है। बोले, क्या तुम जन समाज नहीं सेवा नहीं करना चाहते? बोले, करना चाहता हूं, पर शरीर से नहीं। बोले, शरीर से नहीं तो सेवा कैसे करोगे? बोले, एक तरीका है। बोले, क्या? अगर तुम मुझे मनुष्यों की पलकों पर स्थान दे दो तो मैं मनुष्यों की सेवा कर दूंगा। तो हर मनुष्य की पलक पर निमि का वास है, और पलक गिरते इन्हें निमेष कहते हैं। और ना तो तुम देखे हो, नौकर के थोड़ी देर आंख खोल के देखते रहो, और थोड़ी देर में आंख दुख लगेंगी, और जैसे ही दुखेंगी ना, फट पलक झुक जाएगी। आंख में कुछ तिनका गिरने से पहले पलक गिर जाते हैं। ऐसी सेवा हो। तो सेवा करने के तो बहुत ढंग हैं महाराज। ऋषियों ने कहा, ठीक है निमि, हम आपको मनुष्यों की पलकों पर स्थान देते हैं, इसलिए पलकों को निमेष कह दिया। इसके उपरांत उनके शरीर का मंथन किया। उस शरीर में से एक बालक प्रकट हुआ, जिसका नाम हुआ मिथिल, जिसने मिथिलापुरी बसाई। और वही पिता के शरीर को संस्कृत में जनक कहते हैं। आगे चल के वो जनक हो गए, है ना। और महाराज, सीता जी के जो पिताजी थे, उनका नाम जनक नहीं था, जनक वंशी थे। जनक वंशी थे, इसलिए उन्हें जनक कहते थे, लेकिन उनका नाम था शीरध्वज। इनके एक भाई और थे, जिनकी मांडवी और सुतकीर्ति दो बेटियां थी, जिनका नाम था कुशध्वज। ऐसे महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इस तरीका से इच्छाकू के पुत्र महाराज निमि का वर्णन तुझे सुनाया। उसके उपरांत एक और थे दंडक। विचार करना, दंडक ने गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी? एक दिन वन में घूम रहा था ये दंडक राजा, और दंडक ने शुक्राचार्य जी की पुत्री, जिसका नाम था अर्जा, अर्जा का हाथ पकड़ लिया और कहा, ए अर्जा, तू मेरी रानी बन जा। अर्जा ने कहा, अरे राजा, अरे दंडक, तू कैसा राजा है? अरे पुत्री पर तो पिता का अधिकार होता है, पिता जिसके हाथ में हाथ दे देंगे जीवन उसके साथ काटेगी। अगर मुझे तू रानी बनाना चाहता है तो मेरे पिता से मांग ले। लेकिन दंडक ने उसके साथ छल करना चाहा, जैसे तैसे हाथ छोड़ा के भाग कर आई और महाराज शुक्राचार्य से कहा, हे पिताश्री, इस दंडक ने मेरे साथ छल करना चाहा। सारी बात बताई तो क्रोध आ गया और बस ऐसे हाथ में जल लिया और यूं छींटे मार दिए और साप दे दिया कि मैं ऋषि शुक्राचार्य साप देता हूं कि दंडक के राज में 7 दिन पत्थरों की वर्षा हो, सारा राज नष्ट हो जाए। तो 7 दिन पत्थरों की वर्षा हुई, सब के सब मारे।
यही लिया जब राम जी को वनवास भयो ना, तो यूं कही, बोले राम 14 वर्ष दंडक बन जाना है तुम्हें। दंडक ही क्यों, अयोध्या के तो कहते वो चले जाते हो, में बनो। पर इसलिए क्योंकि एक राजा की गलती की वजह से कितने निर्दोष मारे गए, है ना। राजा को अच्छा होना चाहिए ऐसे महाराज। इसलिए राम उद्धार करने के लिए दंडक वन में गए थे। आगे वो कथा आएगी। अब देखो, जब देखा कि वो सृष्टि क्रम गड़बड़ा रहा है, अब राज कौन करे, तो भिक्षुक को खोजा। तो भिक्षुक मिला, कहा भिक्षुक तुम झूठ बोलते थे, लेकिन अब राज का उत्तरदायी कोई नहीं है, तुम चलो राज करना। आगे राज करने लगे। इन्हीं भिक्षुक के युवनाश हुए। युवनाश के हुए मानधाता, और मानधाता की 50 बेटी सौवरी ऋषि को ब्याही। राजा परिषद बोले गुरुजी एक बात समझ ना आई। बोले कहा महात्मा एक ब्याह कर ले तो कोई बात ना, 50 ये बात तो कुछ। महाराज विस्तार से बताओ ना। देखो कहते हैं राजन, एक समय की बात, सौवरी ऋषि एक समय भगवान की साधना कर रहे, और उन्होंने एक नदी किनारे एक मत्स्य को मत्स्य के साथ कामरथ कीड़ा में देखा, तो मन में आया अरे हमने तो बेकार जीवन वैसे ही बिताया था, अरे जाते तो ग्रस्त जीवन जी रहे होते तो बढ़िया हो। पर चलो कोई बात नहीं, अब ग्रस्त देख लेंगे क्या है ग्रस्त में आएंगे। अब देखो पहले ऐसे होता था कि ऋषि कन्याएं राजाओं को ब्याही जाती थी, और राजा की कन्याएं ऋषि ले जाते थे। इसलिए हमारा तुम्हारा गोत्र ऋषियों का गोत्र है, हम ऋषियों की संतान है महाराज। उसके उपरांत ये सौवरी ऋषि मानधाता के पास आए, और मानधाता से बोले ए मानधाता। जी महाराज। ऋषिवर प्रणाम, यशस्वी भव। क्या बात है? बोले राजन हम ग्रस्त जीवन जीना चाहते हैं, हमें कोई पुत्री दान कर दो। अब राजा ने देखी, बोले या बाबा पे चलो जाना है रहो, मुंह में दांतना पेट में आतना, ब्याह करवे को चलो। बताओ देखो बुड्ढो महात्माएं, अगर मैंने मने कर दी तो साप दे देगो, और अगर मैंने किसी बेटी को दे दिया तो बेटी जीवन भर अपना माथा पीट कर कहेगी अरे पिताश्री तूने मेरा भाग्य फोड़ दिया। तो राजा नीचे को देखने लगो जो करेगा। कहते धर्म स्नेह अभयगत घेरी और भयगत श्याप सुचंदर केरी। ऐसी स्थिति है गई राजा की जैसे सांप और चकचुंदर की सी। अगर सांप छोड़े तो भयो अंधो और खावे तो मरियो, क्या करे। ऐसी राजा सोच रहा है मैं अगर किसी बेटी को देता हूं तो संकट आता है, और नहीं देता हूं तो ये सांप दे देगा। अब थोड़ी देर चुप है, अब विचार करियो मने करवे के तरीका बहुत हुए। अब कि तुम्हारी सबकी समझ में आ गई बात। काऊ पे तुम कछु मांगे भेजाओ, हाँ घोड़ा गाड़ी रथ मोटरसाइकिल वैसे कछु सामान, तो मौनम मौन है जाएगा आदमी, क्योंकि मौनम काल विलंबश्य। तुम गए बोले दादा कहाँ, अरे हमें नेक देर को ट्रैक्टर दे देते बनो, हमें तो न वहाँ हमारो ट्रैक्टर फंसे हुए निकरवानो घोल में, अनसुनी कर दे तो जान लियो मने कर रहे। मौनम काल विलंबश्य, देरी करे देखूं भैया चाबी मिल जाए तो यहाँ या कि सेल्फ गड़बड़ कर रहा नहीं तो को तो काउ चीज की मने हतन आई बता हमने तो को मने करी काउ चीज की ना, और या सेल्फ गड़बड़ कर रहा नहीं तो देखूं ए बालकन ते पेसना खावे कटुक बाचनम कर रो बोलन लगे, बालकन ने मारन लगे, जान लियो मने कर रो। भूमि दर्शनम नीचे देखन लगे, धरती कुरेदन लगे, मने करने का तरीका है। अच्छा दूसरी बताऊं आपको, एक काऊ व्यक्ति की यार रही, अच्छे पैसा वाले 14 साल थे, घोड़ी वाले थे है ना। अब उनके यहाँ बड़ी अच्छी जोर की घोड़ी, पहले घोड़ी में ससुराल जाए करे। हाँ। अब वो गए उनके झोरे, बोले 14 साल हाँ अरे मित्र हमें तो ससुराल जानो, फिर
है ना भाई, 2 दिन आपको घोड़ी मिल जाती तो हम घूम आवते। जट बोले कि भाई एक बात है, देखे तो घूमे ना आज तक आउ चीज की मने तो करी ना है, पर भाई घोड़ी है ना यहाँ, घोड़ी कहूँ चली गई है। अब ऐसे बांटता है ना, तो को मने ना काउ चीज की तू हमें जान ले जा भले आदमी, घोड़ी को बता, छोटी सी बात करे तू। इतनी देर में घोड़ी वो घुड़सार में तो हिली नामन लगी। जट बोला घोड़ी की मौत आवाज आ रही है, घोड़ी यही है, घोड़ी की देखे आवाज आ रही है। बोले घोड़ी की तो आवाज आ रही है, तू घोड़ी की आवाज तो समझ रहे हो, हमारी बात ना समझ रहे हो। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं घोड़ी यहाँ है ही ना, तो जब क्लियर मने कर दे जब राजी रहो। तो कहने का भाव है कि आदमी बुद्धि से विवेक से समझ ले कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। ऐसे ही सौबरी ऋषि ने कहा, हे राजा मुझे इतनी देर प्रतीक्षा हो गई करते करते और तू बोलता नहीं, अगर तुझे देना है तो हाँ कर, इनकार कर दे, देर क्यों कर रहा है। राजा ने सोची, विचार करो। बोले नहीं नहीं वो रिसीवर गुस्सा मत करना, वो बात ये थी मैं सोच रहा हूं मेरी तो 50 बेटी है, अब मैं सोच रहा हूं कौन सी बेटी है तुमको दान कर दूं। एक काम करो ना बाबा, आप मेरी राज में चले जाओ, राजमहल में चले जाओ जहां मेरी राजकन्याएं हैं, और जो तुम्हें पसंद करे बाकी समझा कर लियो। ए राजमंत्री इधर आओ, जाओ रिसीवर को महल में ले जाओ और कह देना मेरी पुत्रियों से पिता का आदेश है, जो भी इनसे विवाह करना चाहे वो कर सकती है। वहां ने सोची मुंह बच जाऊंगा और मेरी बेटी कोई पसंद नहीं करेगा, कैसा बढ़िया सूत्र। पर सुखदेव भगवान क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा ध्यान से सुनना। ऋषि चल दिए, ऋषि समझ गए, बोले राजा मने भी नहीं कर रहा और दे भी नहीं रहा, कोई बात नहीं। थोड़ी आगे पहुंचे, आगे अंग रक्षक हैं राजा के, बोले थोड़ी देर ठहरो भाई। अपने कमंडल से जल लिया, ऐसे मंत्र पढ़े और अपने ऊपर छींटा लगाया, सुंदर 24 वर्ष के ब्रह्मचारी बन गए, कायाकल्प कर दिया। और बोले अब चलो, अब चले गए और जाकर राजमंत्री ने कहा, हे राजकन्याओं आपके पिता महाराज का आदेश है, ये ऋषि हैं और जो भी इनसे विवाह करना चाहती है वो निसंकोच कर सकती है। और राजकन्याओं ने उनकी तरफ देखा, ऐसा सुंदर शरीर उनकी सुंदरता, उनकी मोहनी को देखकर सबकी सब राजी हो गई। बोली अहम पूर्वम, मैं पहले भरूंगी, अहम पूर्वम, पहले मैं भरूंगी। सब राजी है गई, सबके हाथ पकड़ लिए ऋषि ने और हाथ पकड़ के धीरे धीरे सबको राजा के समक्ष लेके आ गए। राजा ने कन्यादान भी कर दिया और ऋषि लेके आए गए, गृहस्थ जीवन जिया। राजा ये क्या समझ आया तेरी। राजा परीक्षित बोले गुरुजी मेरी तो समझ में कछु ना आया। बोले क्यों, आप ही बताओ ना। देखो ये पूछने का तरीका है। राजा कहने लगा भगवान आप ही बताओ ना, ये सब क्या हुआ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आया। महात्मा 50-50 साल के संग विवाह करके नहीं। राजन, एक ऋषि ने अपनी तपस्या के बल से कायाकल्प तो कर लिया पर मन नहीं बदला। अगर ऋषि अपने मन को बदल लेते तो ये लफड़ा नहीं होता। एक ही के मारे जाने को जेवरा बनना है, व्यवस्था ना है रही। महात्मा ने सोची रहे मैंने की कहा आपत पाल रही, बड़ो बढ़िया जीवन जीरो है। तो कहने का मेरा भाव है अपने मन को बदल लो, और जिसका मन बदल गया तो जीवन बदल गया। मन को ही तो बदलना है महाराज। ऐसे ऋषि ने अपनी काया को बदल लिया लेकिन मन नहीं बदल सके। भागवत कथा मन बदल देती है, भगवान की कथा मन बदल देती है। इसके उपरांत महाराज सुखदेव भगवान कहते हैं राजन आगे फिर इन्हीं मानदाता के मुचकुंद हुए जिन्होंने देवासुर संग्राम में युद्ध किया और भगवान से वरदान में नींद मांगी, जिसके द्वारा भगवान कालियावन को भस्म कराएंगे। आगे कहते हैं इन्हीं मानदाता के वंश में आगे चल के अनरण्य नाम के राजा हुए।
जिनकी तपस्या में रावण ने बाधा डाली थी, और इन्हीं अनरण्य ने शाप दिया था रावण को, कहा रे धूर्त, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है, देख मैं शाप देता हूं कि मेरे वंश में होने वाला राजकुमार तेरा समूल नाश कर देगा। ऐसे अब तो महाराज कहते हैं कि फिर उसके बाद रावण कभी अयोध्या की तरफ नहीं जाता, और इन्हीं अनरण्य के आगे चल के सत्यव्रत नाम के राजा हुए, और सत्यव्रत के हुए सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म की खातिर सब कुछ बेच दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। बिक गए पर धर्म नहीं छोड़ा। आज चंद सिक्कों की खातिर लोगों ने ईमान बेच दिया, यहां तक कि देश को बेचने पे लगे हुए। क्या चाहिए? बस पैसे के टुकड़े, पता नहीं क्या करना है महाराज। जिनके रोहित हुए, रोहित के रोहितास, उनके चंप, जिन्होंने चंपापुरी बसाई, फिर देखो आगे उनके बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की 2 रानियां थी, एक एक बेटा हुआ, एक के 60,000, जो कपिल ऋषि के साप से भस्म हो गए थे। सोचेंगे चौ जी ये तो मानी जा सके, एक के एक बेटा होए, एक के 4, 6, 10, 5 है सके, 100, 200 है सके, पर 60,000 ये कुछ ज्यादा ना है। बोले देखो ज्यादा नहीं। कैसे? कि पालने वाली भी मां होती है। शास्त्र में 5 माओं का वर्णन है। राजमाता च, राजा की पत्नी मां जैसी होती है। गुरु माता च, गुरु की पत्नी मां जैसी होती है। स्वमाता च, अपनी मां। पत्नी माता च, पत्नी की मां, सासू मैया मां जैसी होती है। और मित्र पत्नी माता च, मित्र की पत्नी मां जैसी होती है। भाभी ना। और ये बात रामचरितमानस में। कैसे? देखो समझ में आएगा। जब ना सीता मैया का हरण हो गया, रावण हरण करके ले गया, और सीता जी जोर से चिल्लाती हुई उस विमान में परवश होती हुई ऋषिमुख पर्वत से जब गुजर कर जा रही थी, तो उन्होंने अपने आभूषण वहां डाल दिए। राम जी धीरे धीरे जब उधर पहुंचते हैं ऋषिमुख पर्वत पर, सुग्रीव से मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने कहा था, हाँ महाराज, कोई देवी इधर से जाती चिल्लाती हुई जा रही थी, उसने कुछ आभूषण घेरे, जरा देखो यही है क्या जनक नंदिनी के? तो राम जी ने लेकर, उन्होंने देखा, बड़े भाव से देखा, और बाद में फिर लक्ष्मण के हाथ में दिया और कहा, लक्ष्मण, हे लखनलाल, देखना क्या ये जनक नंदिनी के आभूषण हैं? तो लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मैंने तो चरण निहारे हैं, हाँ, देखे माता के कान नहीं। क्या रे? देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। महाराज इस तरीका से कहा, महाराज मैं तो बिच्छुओं का सेवक था, मैंने कुंडलों को नहीं जाना। और वाल्मीकि रामायण में स्वयं लक्ष्मण जी ने कहा था, हे भ्राता, ना हम जाना में केयूरे, ना हम जाना मी कुंडले, नूपुरम तब जाना मी पाद सेवन बंधना। हे भ्राता, मैं कुंडल को नहीं जानता, मैं तो उनके। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? मैं तो माँ के चरणों की तरफ दृष्टि करता था, और आज जागरण होगा जब क्या करें जागरण वाले, मैया की बिंदी चमके, मैया का घोटा चमके, और जनगित चमके, जिनका चमके। इन लोगों को आदि शक्ति भगवती माँ की वो बिंदिया घोटा और ये सब दुनिया भर की बोलेंगे, लेकिन एक वीर विशेष वो कह रहा है कि मैंने तो सिर्फ उनके चरण निहारे,
मैंने ये नहीं देखा कि उनके गले में क्या है, उनके कानों में क्या है। जिस दिन हमारी दृष्टि समझ जाएगी, हम सब में इनमें बैठी हुई बहन और बेटी और मां नजर आएंगी, उस दिन भागवत में भगवान नजर आएगा। हमारा भाव अगर गंदा है, अगर भाव हमारा दुर्योधन जैसा है, तो दुर्योधन को भगवान कृष्ण में कभी भगवान नजर नहीं आए। इसलिए अपने दुर्योधन के भाव को मिटा दो तो अच्छा। ऐसे महाराज इस तरीका से अब तो भाव होना चाहिए। ऐसे ही 60,000 अनाथ बच्चों को पालने वाली वहां कही जिनकी मां आए, जो अनाथ बच्चे हैं वो मेरे राज में रहेंगे और मैं उन्हें मां की तरह दुलार करूंगी। भोजन कराने वाली मां होती है ना। ऐसे अब तो देखो और समझ हमें। हाँ उस दिन बता रहे थे हम, कन्हैया की मैया को नाम कहा है जी? हमारे बोल रहे 2 माए पहले तो कुछ कह गए, ऐसा कैसे साहब एक करो, जब कृष्ण की 2 माँ हो सकती हैं, तो क्या 60,000 की एक माँ नहीं हो सकती? पालने वाली भी माँ होती है साहब। इसलिए जन्म हुआ देवकी के यहाँ, लेकिन पाला यशोदा ने। और पूरा विश्व कहता है यशोदा को छैया नटखट बड़ा है। यशोदा के लाला ने माटी खाई है ना, यशोदा को लाला है। अच्छा कुंती के गए, कुंती के गए 5 के 6 साहब। हाँ चौधरी साहब कह रहे 6, कुंती के 4, 2 तो माद्री के नुकुल और सहदेव। ऐसे ना है सरकार, बोल बांके बिहारी लाल की। लेकिन सारा जहां कहता है कुंती के 5 पांडव जो अपने बेटे की तरह पाले, वो अपने ही तो है वाले बहुत हुए। क्या चाहते हो बेटा? माँ पृथ्वी पे चलो मृत्युलोक में और हमारे दादाओं का उद्धार कर दो। बेटा मेरा बेग कोई नहीं साध पाएगा, मैं ब्रह्मा के कमंडल से निकलूंगी और सीधा रसातल को चली जाऊंगी, मेरा बहुत बेग है। अब क्या करें? फिर महाराज इन्होंने ध्यान किया भगवान नारायण का। नारायण ने मानव शक्ति दी और कहा हे भागीरथ, भगवान भोलेनाथ को प्रश्न करो। क्यों? क्योंकि इस लोक के मालिक वो है। इस लोक के मालिक और मालिकिनी कौन है? भगवान भोलेनाथ और गोलागड़ी वाली मैया आज शक्ति भगवती इस लोक के मालिक नहीं है, और बिना इनके यहां कुछ हो नहीं सकता। इसलिए बोले इनकी आराधना करो। घोर तपस्या की, भोलेनाथ प्रश्न हो गए। कहा भोलेनाथ ने क्या बात है भागीरथ? बोले प्रभु गंगा ये कह रही है मैं ब्रह्मा के एक मंडल से आऊंगी और सीधी रसातल चली जाऊंगी। बोले गंगा से कहना अपने पूरे बेग से आए, कोई कसर न रह जाए, हम धारण करेंगे। भागीरथ ने कहा हे गंगा माँ, भोलेनाथ आपको धारण करेंगे, आप अपने बेग से आइए। एकदम गंगा को रोष आया, अच्छा ये शंकर मुझे धारण करेंगे? अरे इन्हें बहा ले जाऊंगी, इनको सबको बहा ले जाऊंगी। जब उत्तराखंड में बाढ़ आई गई तो सब बह गए, पर भोले बाबा की विग्रह नहीं बहा। खूब बेग आया, बिल्डिंग की बिल्डिंग ढह गई, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर को कुछ नहीं हुआ। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है आइए, और जेठ के महीना में गंगा दशहरा पीछे निकल गया और गंगा मैया आई और भोले बाबा की जटा में, और ब्रह्म कमंडल में से निकली श्री गंगे की धार, शंभु लटन में करने लगी है बिहार। ब्रह्म कमंडल में से निकली श्री गंगे की धार, शंभु लटन में करने लगी बिहार।
रंग फकीर मात कोई थामे हैं, राजा रंग फकीर मात कोई थामे हैं। और दर्शन करने बड़ी दूर से आवे हैं, और दर्शन करने बड़ी दूर से आवे हैं। और कोढ़ी और कलंकी मैया, कोढ़ी और कलंकी मैया तारे बारंबार शंभू लटन में करने लगी है बिहार। ब्रह्म कमंडल में से निकली श्री गंगे की धार, शंभू लटन में करने लगी बिहार। गंगा मैया की जय हो। और गर्भ ठोर के घाट नहाए राजा भारी, गर्भ ठोर के घाट नहाए राजा भारी। और हरिद्वार में तपसिन को मंडल भारी, हरिद्वार में तपसिन को मंडल भारी। और तपसी तपे रात दिन मैया, तपसी तपे रात दिन मैया बोले जय जयकार। शंभू लटन में करने लगी है बिहार। ब्रह्मकमंडल में से निकली श्री गंगे की धार, शंभू लटन में करने लगी है बिहार। शंभू लटन में करने लगी बिहार। बोलिए गंगा मैया बतार संसार सार हो जगेंद्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे भोलेनाथ, हे अंबिका सहित गोलागढ़ी वाली मैया सहित प्रणाम करता हूँ, कृपा करो ना। जब इस तरीका से कहा तो भोलेनाथ ने देखा, बोले हाँ गंगा, अब कुछ कसर रह गई हो तो बताओ। गंगा बोली प्रभु मैं हार गई, मुझ में अहम भरा हुआ था कि मैं शंकर को भी बहा ले जाऊंगी, हे दया सागर मैं हार गई। तो भगवान भोलेनाथ ने ऐसे जटा उखाड़ी और कहा लो भागीरथ चलो ये जटा ले जाओ और अब गंगा तुम्हारे पीछे बहेगी, आगे नहीं। इसका मतलब क्या है? गौमुख से यानी वहां होती हुई ऋषिकेश हरिद्वार ऐसे होती हुई आ रही है। यानी जो भगवान की भक्ति करता है उसके पीछे गंगा बहती है, भक्त के पीछे गंगा चलती है। वो भागीरथी है और ये भागवती गंगा है, ज्ञान गंगा है। गोता तुमको लगाना है, गंगा तो बह रही है। महाराज उसके उपरांत बस जैसे ही कपिल ऋषि के आश्रम के समीप आई, सब के सब उनके दादा परदादा भगवान के धाम को दिव्य स्वरूप प्राप्त करके जाने लगे और कहने लगे पुत्र आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद, आज तुमने हमको अधोगति से मुक्त कर दिया। ऐसे गंगा मैया है, विचार करियो। तब वहां एक मैया पूछ रही, जब कब धान बनवावे पितरन को तृप्त करे ना, 5 ईंट ले जाए पितरन के नाम ते, कपड़ा में बांध के उनके नाम ते, और गंगा में गोता लगाओ, खूब दूध चढ़ाओ और गंगा मैया से ये कहो
शायद ये नहीं कहलवाता होगा जो धरवाने वाला है। ये कहो हे गंगा माँ, जब सगर के 60,000 तूने तार दिए तो हमारे वंश में कोई भी पितृ प्रेत योनि को प्राप्त हो गया है। हे माँ तू साक्षी है, उन्हें तार देना। तुझसे बढ़कर दूसरा कोई साक्षी नहीं है और तेरी शरण में आए हैं हम, उद्धार कर देना। और गंगा मैया जरूर कृपा करेगी। ऐसे महाराज उसके बाद में धीरे धीरे मैया गंगा सागर में पहुंच जाती है। बोली गंगा मैया की जय हो। इसके उपरांत हाँ महाराज कहते हैं कि गंगा में 10 गोता लगाने चाहिए। गंगा 10 हरा 10 पापों का हरण कर लेती है, इसलिए 10 बार गोता लगाओ। फिर भूले बिछड़न के नाम से लगाओ। अगर कोई रह गो हो भाई सबके नाम को गोता लगा रहा हूँ भैया जलू दे रहा, कृपा करना माँ। ऐसे तो गंगा मैया कृपा करेंगे। महाराज इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल के खट्वांग हुए, उनके दीर्घबाहु, उनके रघु और रघु के महाराज अज, अज के महाराज दशरथ और दशरथ जी के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 हुए। ऐसे राम कथा है।